सलमान ने यूलिया की सबसे बड़ी विश की पूरी। रणबीर को किस करने से कटरीना ने किया इनकार। क्या सलमान खान के स्टारडम के आगे शाहरुख का स्टारडम है फीका? ऋतिक के लिए कैसे ट्रबल मेकर बने डैड राकेश रोशन? Welcome to Bollywood's biggest news show, Planet Bollywood. सलमान खान ने अपनी डार्लिंग लेडी यूलिया को दिया है करोड़ों का गिफ्ट। सलमान ने यूलिया की सबसे बड़ी विश की पूरी। क्या है ये कीमती गिफ्ट? Let's find out. सलमान ने यूलिया की सबसे बड़ी विश की पूरी। यूलिया के ड्रीम होम को सलमान ने किया फाइनल। अब भाईजान की गर्लफ्रेंड यूलिया करोड़ों रुपए के अपने घर में रहेंगी आराम से। सोर्सेज से जूम को खबर मिली है कि सलमान खान यूलिया के जिस ड्रीम होम की तलाश में लगभग 1 साल से लगे हुए थे, वो ड्रीम होम फाइनली यूलिया सलमान खान को मिल गया है। और भाईजान सलमान ने बिना देर किए यूलिया के नाम से इस घर का पेपर भी बनवा दिया है। यानी कि अब सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही नहीं, यूलिया के नए लग्जरियस अपार्टमेंट में भी सलमान यूलिया की होगी मुलाकात। अब आप तो जानते ही हैं सलमान खान यूलिया के सिंगिंग करियर को कैसे बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करवाने में लगे हुए हैं। हिमेश रेशमिया के कांधों पर यूलिया के करियर की जिम्मेदारी सलमान ने सौंप रखी है। करियर सेट, मुंबई में आशियाना फाइनल। अब इसका मतलब यही है कि ये रोमानियन ब्यूटी सलमान के दिल के करीब यानी मुंबई में ही रहेगी। वैसे सिर्फ करियर और घर क्यों, खबर तो ये भी है कि सलमान ने एक लग्जरियस कार भी यूलिया को गिफ्ट करने का फैसला किया है। सलमान खान अपनी दिलदारी के लिए पूरे बॉलीवुड में फेमस हैं। हर एक सेलेब की मदद करने में सलमान रहते हैं सबसे आगे। ऐसे में यूलिया तो हैं उनकी गर्लफ्रेंड, और सलमान का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये बड़ा दिल दिखाना तो बनता ही है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर के साथ किसका कोई किस्सा नहीं बनने देना चाहती कटरीना, लेकिन फिल्म जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बासु रणबीर कटरीना की किस से क्रिएट करना चाहते हैं बज़। कैसे किसके किस्से ने जग्गा जासूस के सेट पर मचाया बवाल, आइए देखते हैं। रणबीर कपूर के साथ किसका कोई किस्सा नहीं बनने देना चाहती कटरीना। रणबीर कटरीना के लिप लॉक का पोस्टर छपवाना चाहते हैं डायरेक्टर अनुराग बासु। एक तरफ डायरेक्टर अनुराग बासु फिल्म जग्गा जासूस के नेक्स्ट पोस्टर में कटरीना और रणबीर को किस करते हुए दिखाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कटरीना ऐसे किसी भी पोस्टर को रिलीज नहीं होने देना चाहती। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कटरीना कैफ और अनुराग बासु आजकल एक पोस्टर को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। फिल्म के लिए बज़ क्रिएट करने के इरादे से डायरेक्टर अनुराग बासु फिल्म के नेक्स्ट पोस्टर में एक्स फ्लेम कटरीना और रणबीर की किस को टॉक ऑफ टाउन बनाना चाहते हैं, पर कटरीना अपने एक्स रणबीर के साथ अपने लिप लॉक को चर्चा में नहीं लाने देना चाहती। इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर साहब को कह दिया है कि वो ऐसा कोई पोस्टर ना रिलीज करें जिसमें वो अपने एक्स को किस करती दिखें। यही नहीं, कटरीना ने फिल्म के क्रिएटिव टीम को ये कह दिया है कि वो रणबीर के साथ उनके किस वाले पोस्टर से खुश नहीं हैं। अब अनुराग बासु कटरीना की नाराजगी के बाद रणबीर और उनके किस वाले पोस्टर को रिलीज करने का आइडिया ड्रॉप करते हैं या नहीं, ये तो फिलहाल पता नहीं है। वैसे पता तो ये भी नहीं है कि कई बार डिले हो रही फिल्म जग्गा जासूस कब होगी रिलीज। वी होप इन दोनों सवालों के जवाब जल्द मिल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सोशल मीडिया पर कंगना से लेकर एसआरके ने मचा रखी है धूम। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से स्टार सोशल मीडिया पर क्रिएट कर रहे हैं बज़।
सोशल मीडिया पर किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़ और किस एक्टर की पिक्चर हुई वायरल, चलिए आपको दिखाते हैं। दीपिका पादुकोण ने चेंज कर लिया है अपना हेयर कलर। दीपिका को स्पॉट किया गया हेयर स्पा सेशन के बाद। अब तक दीपिका के हेयर ब्लैक थे, बट दिस टाइम लुक्स लाइक दीपिका डिसाइडेड टू कलर हर हेयर completely global by picking on a stunning bright copper shade. Well, दीपिका की इन स्टनिंग पिक्चर्स को इंटरनेट पर मिल रहा है गुड रिस्पॉन्स। सिल्वर स्क्रीन पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले करने की तैयारियों में लग गई हैं कंगना। रानी लक्ष्मीबाई के रोल के लिए कंगना रनौत सीख रही हैं हॉर्स राइडिंग। मुंबई के रेस कोर्स में कंगना की ये हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस की वीडियो हो गई है वायरल। SRK पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर सरदार के गेटअप में नजर आएंगे। इम्तियाज अली की फिल्म जिसमें अनुष्का शाहरुख के ऑपोजिट नजर आने वाली हैं। उस फिल्म के सेट से लीक हुए हैं शाहरुख और अनुष्का के पिक्चर्स, जिसमें शाहरुख टर्बन पहने दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख के लाखों फैंस ने किंग खान की पिक्चर्स को किया है जमकर लाइक एंड शेयर। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो अब तक चॉकलेट बॉय थे, अब फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपने 6 पैक एब्स। फिल्म रीलोड के सेट्स पर सिड अपने एब्स फ्लॉन्ट करते दिखे और सिड की ये मायामी में क्लिक हुई हॉट पिक्चर इंटरनेट पर हो गई है ट्रेंड। वरुण धवन के फैंस के लिए है बुरी खबर। वरुण ने छोड़ दिया है ट्विटर। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की ये पिक्चर विद कैप्शन ऑफ ट्विटर फॉर सम टाइम। इट्स नॉट गुड बाय, इट्स मोर लाइक आई विल सी यू सून। वेल, वरुण ट्विटर पर काफी एक्टिव थे और ऐसे में उन्होंने क्या ट्रोल्स की वजह से ट्विटर को बाय बोल दिया है, ये बड़ा सवाल है। सलमान ने छोड़ दिया है शाहरुख को पीछे। सलमान की ट्यूबलाइट ने रिलीज से पहले ही कर लिया है शाहरुख की फिल्म से ज्यादा कमाई। क्या सलमान का स्टारडम पड़ा शाहरुख पर भारी? सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट के 3 सॉन्ग्स की कीमत 20 करोड़। शाहरुख की टेंटेटिवली टाइटल्ड मूवी द रिंग के 6 सॉन्ग्स की कीमत 15 करोड़। रिलीज से पहले कमाई के मामले में सलमान ने छोड़ा शाहरुख को पीछे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन दोनों ही फिल्म्स के म्यूजिक राइट्स सेम कंपनी ने ही खरीदे हैं, लेकिन फिर भी सलमान की फिल्म के 3 गानों को शाहरुख की फिल्म के 6 गानों से ज्यादा कीमत दी गई है। जबकि शाहरुख की फिल्म का बजट सलमान की फिल्म से काफी ज्यादा है। SRK की फिल्म को प्राग, एम्स्टर्डम, लिस्बन और बुडापेस्ट जैसी जगहों पर शूट किया गया है। वहीं सलमान की फिल्म की शूटिंग इतनी फॉरेन लोकेशंस पर नहीं हुई है। ऐसे में इस बात को समझना मुश्किल है कि आखिर क्यों ट्यूबलाइट के मेकर्स को ज्यादा कीमत पे की गई। क्या सलमान के स्टारडम और उनकी फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस बिजनेस की हिस्ट्री को देखते हुए म्यूजिक कंपनी ने सलमान की फिल्म के 3 गानों को 20 करोड़ रुपए पे किए? क्योंकि अगर सलमान और शाहरुख की लास्ट कुछ रिलीजेस को देखा जाए तो शाहरुख की फिल्म्स की कमाई सलमान की फिल्मों के बिजनेस से काफी कम रही है। और अब तो प्री रिलीज बिजनेस के मामले में भी सलमान शाहरुख से काफी आगे निकल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या सोनाक्षी सिन्हा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड बंटी सचदेव के साथ रिलेशनशिप को लेकर हो गई है ओपन? वेल, सोनाक्षी से जब बंटी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया, बल्कि दिया ये शॉकिंग आंसर। अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड बंटी सचदेव के साथ पिछले कुछ समय में सोनाक्षी को बार बार किया गया है स्पॉट। ये दोनों लव बर्ड्स अपने रिलेशनशिप को लेकर हो गए हैं जरा ओपन। साथ दिखने में या पार्टी करने में बंटी और सोनाक्षी को नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन क्या सोनाक्षी अब अपने रिलेशनशिप को लेकर इतनी ओपन हो गई हैं कि बंटी को लेकर पूछे गए सवालों पर वो नहीं रहती खामोश? वेल, रिपोर्टेडली नूर के प्रमोशन के लिए प्रिंट मीडिया को सोनाक्षी दे रही थी इंटरव्यू और तभी उनसे पूछ लिया गया बंटी सचदेव को लेकर एक सवाल।
फिर क्या था? सोनाक्षी ने पहले लिया छोटा सा पॉज और फिर दिया जवाब। फिलहाल वो अपने रिलेशनशिप पर बात नहीं करेंगी और मीडिया में उनके लिंकअप की आने वाली खबरों में नहीं है दम। वैसे सोनाक्षी ने इस सवाल जवाब को खत्म करते करते ये जरूर कह दिया, वक्त आने पर वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जरूर बताएंगी। इसका मतलब ये कि सोनाक्षी ने अपने लिंकअप रूमर के सवाल को बहुत ही केयरफुली हैंडल किया। लगता है फिल्म नूर में जर्नलिस्ट का रोल प्ले करने वाली सोनाक्षी ने अपने रोल के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। तभी तो पर्सनल लाइफ को लेकर पूछे जाने वाले सवाल पर भी वो बाकी स्टार्स की तरह भड़क नहीं रही, बल्कि इसे कर रही हैं कामली हैंडल। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर आजकल एक साथ डील कर रहे हैं अपनी 2 एक्सेस दीपिका और कटरीना कैफ के साथ। रणबीर के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है एक साथ 2 एक्सेस को हैंडल करना, चलिए आपको दिखाते हैं। रणबीर की एक्स कटरीना जहां जाना चाहती हैं उनसे दूर, काफी दूर। वहीं रणबीर की दूसरी एक्स दीपिका आना चाहती हैं उनके पास और भी पास। जी हाँ, रणबीर कपूर आजकल अपनी 2 एक्सेस कटरीना और दीपिका दोनों के ही साथ कर रहे हैं डील। सोर्सेस से खबर आ रही है कि फिल्म तमाशा के बाद रणबीर दीपिका फिर से एक प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं साथ, और इस बार ये प्रोजेक्ट कोई फिल्म नहीं बल्कि एक ब्रांड का शूट है। जी हाँ, दीपिका को अपने एक्स रणबीर से कोई गिला शिकवा नहीं है, तभी तो फिल्म तमाशा के बाद उन्हें रणबीर के साथ जो भी ऑफर मिलता है वो तुरंत उसे हाँ कर देती हैं। यही नहीं, रणबीर कपूर की फैमिली के साथ भी दीपिका के कॉर्डियल रिलेशनशिप है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रणबीर की दूसरी एक्स कटरीना आजकल उनसे इतनी खफा हैं कि ब्रेकअप से पहले साइन की गई फिल्म जग्गा जासूस को कंप्लीट तक करने में कटरीना को हो रही है प्रॉब्लम। वैसे ये वक्त की बात है। दीपिका भी ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद तक रणबीर कपूर को खूब ताने मारती थी, उन्हें कॉन्डम ब्रांड का एम्बेसडर तक बनाना चाहती थी। लेकिन लगता है समय ने दीपिका के दिल के दर्द को कम कर दिया है और उन्होंने रणबीर को अब माफ कर दिया है। शायद कटरीना भी कुछ समय बाद अपने एक्स रणबीर को दीपिका की तरह ही कर दे माफ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या बिग बजट फिल्म पद्मावती अपनी रिलीज डेट करेगी मिस। बिग बजट फिल्म पद्मावती क्या अपनी रिलीज डेट को करेगी मिस? क्या बैक टू बैक कंट्रोवर्सी में फंसी इस फिल्म के स्टार्स भी अब नहीं दे पा रहे हैं इस फिल्म के लिए टाइम? देखिए कैसे ये एपिक फिल्म फंसी है एक एपिक ट्रबल में। क्या फिल्म पद्मावती नहीं हो पाएगी टाइम पर रिलीज? क्या शाहिद, दीपिका और रणबीर की बिग बजट फिल्म पद्मावती हो सकती है डिले? आखिर क्यों पद्मावती की रिलीज डेट हो सकती है पोस्टपोन? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इस फिल्म का अब तक 20% भी शूट ना हो पाना। राजस्थान और महाराष्ट्र में फिल्म के सेट पर जो हमले हुए उसकी वजह से फिल्म को करोड़ों का नुकसान हुआ और फिल्म की शूटिंग भी पोस्टपोन हुई। बार बार कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म की शूटिंग जिस स्पीड में होनी थी उस स्पीड में नहीं हो पाई। यानी ऐसे में फिल्म को 17 नवंबर यानी फाइनलाइज डेट पर रिलीज करना बन गया मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। वैसे अगर फिल्म के लीड कास्ट यानी रणबीर, दीपिका और शाहिद की बात की जाए तो वो भी अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, जिससे वो भी फिल्म पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म अपनी तय तारीख पर रिलीज हो पाती है। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us.
ऋतिक रोशन के करियर की सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं उनके डैड राकेश रोशन। राकेश रोशन की एडवाइस की वजह से ऋतिक के हाथ से निकल गए हैं कई बड़े प्रोजेक्ट्स। पापा रोशन कैसे बने ऋतिक के लिए ट्रबल मेकर, लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक रोशन के लिए पापा रोशन बने बड़ी मुसीबत। डैड रोशन की वजह से ऋतिक के हाथों से निकले कई बड़े प्रोजेक्ट्स। पापा से हर फिल्म पर एडवाइस लेना बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को कर रहा है परेशान और ऋतिक के करियर को हो रहा है बड़ा नुकसान। सोर्सेस की माने तो फिल्म काबिल के बाद एक या दो फिल्म मेकर्स ने नहीं बल्कि कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने भी ऋतिक को कई फिल्म्स ऑफर की हैं। लेकिन डैड राकेश रोशन की स्क्रिप्ट में इंटरफेरेंस और बड़ी डिमांड की वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स ऋतिक के हाथों से निकल गए हैं। खबर है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स राकेश रोशन की इस आदत की वजह से ऋतिक को फिल्म के ऑफर्स देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। दरअसल मोहिंजोदारो के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद राकेश रोशन ने अचानक ऋतिक के करियर को अपने हाथों में ले लिया है और अब ऋतिक वही फिल्में साइन कर रहे हैं जिस पर डैड राकेश रोशन ग्रीन सिग्नल देते हैं। अब यहाँ ऋतिक के लिए भी है बड़ी मुश्किल, आखिर वो फिल्म मेकर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें या फिर डैड के थ्रू ही फिल्म साइन करें। राकेश रोशन की ऋतिक के करियर को लेकर चिंता को समझा जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि एक्स्ट्रा केयरफुल बनने के चक्कर में बड़े रोल्स भी ऋतिक के हाथों से निकल जाएं। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन और स्पेनिश मॉडल कंट्रोवर्सी का क्या है लेटेस्ट अपडेट? क्या फरहान अख्तर और आदित्य रॉय कपूर के बीच श्रद्धा को लेकर सच में हुई फाइट? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.